तो भाई साहब मंडी से सीधे आ गए थे अपन खेत, और खेत आके अपन ने भाई साहब ये देखो भिंडी भर ली है भाई पूरी कार में। कुछ लौकी भी है और बाकी भिंडी भर ली है। बोलेरो को मालगाड़ी एक बार फिर से बना दिया है अपन ने, और इसको कल अपन को मंडी भी ले जाना है। अपने 2 ट्रैक्टर वेयर हाउस में भी खड़े हैं जहाँ पे गेहूं की तुलाई होनी है, तो शायद भैया वो देख लेंगे, अपन इसको लेके चलेंगे भिंडी लौकी को बेचने के लिए। इसका भाई साहब रेट बिल्कुल ख़त्म है, क्या ही बताऊं। सब्जी भाजी लगा के एक पल को पछतावा हो रहा है कि काय को यार भाई इतनी ज़्यादा मेहनत करी और रेट कुछ मिला नहीं। इससे अच्छा तो चने ही लगा लेते, मेहनत कम लगती, दिक्कत भी नहीं जाती। इसमें तो भाई बहुत दिक्कत है। कोई या खेत से ले जाए और तो कोई दिक्कत नहीं जाती, अगर मंडी वगैरह ले जाना पड़ता तो बहुत दिक्कत जाती है। अच्छे रेट में कोई खेत से ले जाए तो कोई दिक्कत भाई। स्टार्टिंग में अपनी खेत से ही जा रही थी क्योंकि उस टाइम पे रेट बहुत बढ़िया था, भिंडी निकल भी नहीं रही थी लोगों की। अब सबकी भिंडी निकलनी स्टार्ट हो गई है। बंदा पूछ रहा था भाई भिंडी की बेस्ट वैरायटी बताओ, तो मेरे हिसाब से मैंने ज़्यादा तो लगाई नहीं है, पर अभी अपन ने जो लगाई है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैं VNR की VVH 11 करके आती है, बढ़िया भिंडी है, लगा के देखना चाहिए आपको, अच्छी निकलती है। उसके साथ साथ जो दूसरी है वो एडवांटा की राधिका है, उसको भी आप लगा सकते हो, बहुत अच्छी वैरायटी है। संभवी सीड्स की बनीता। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 5। मैं लगभग 4:30 बजे उठ गया था और मैंने अभी सुबह नहाया भी है क्योंकि कल अपन दिन भर काम में लगे रहे तो मुझे नहाने तक का टाइम नहीं मिला। और जब मैं घर पे आया तो भाई साहब जैसे ही रात को मैं घर पे आया तो मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरी नींद लग गई, कब मैं सो गया। तो मैं 4:30 बजे उठ गया था, नहाया धोया, इतने 5 बज गए। और अब अपन निकल रहे हैं मंडी के लिए। फटाफट से चलते हैं, मंडी का काम निपटा के आते हैं। अपने 2 ट्रैक्टर वेयर हाउस पर रखे हैं, उनका गेहूं तुलवाना है, तो ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी आ जाए और फिर वहां पे चलेंगे गेहूं तुलवाने के लिए। और भी अपने पास काफ़ी सारे काम हैं, एक खेत में कल्टीवेटर भी चलाना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हो पाता है, क्या क्या नहीं। भाई साहब मंडी में अपन ने सब्जी उतरवा दी है, और मंडी में आने का एक ही फ़ायदा है, बढ़िया ककड़ी खाओ, गाजर खाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर आज अपन कार में बैठ के रेटिंग वगैरह करते हैं। मंडी की कंडीशन चेक करो भाई साहब, सब्जी भरी पड़ी है चारों तरफ, टमाटर, भिंडी, मटा सब भरे पड़े हैं भाई। थैंक गॉड अपनी भिंडी बिक चुकी है। जब सब्जी दे आए हैं और अब यहाँ से चलते हैं घर पे। घर से जाएंगे अपन भाई साहब वेयर हाउस, जहाँ पे अपनी गेहूं की तुलाई चल रही है, वहाँ पे फिलहाल भैया है। अब बस मुझे पहुँचना है वहाँ पे। तो मंडी से आ गए हैं और आज से कुछ दिन पहले अपन ने इसकी 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट निकाल दी थी जब अपन गेहूं का सीजन लगा रहे थे। तो उस टाइम पे इसका एक बेरिंग टूट गया था शाफ्ट का, तो अपन ने निकाल के अलग ही रख दी थी कि भाई अभी अपन को 4 व्हील की ज़रूरत है नहीं। तो आज अपन ने इसमें वापस से 4 व्हील ड्राइव की शाफ्ट फंसा रहे हैं, क्योंकि अब इसको अपन को कल्टीवेटर वगैरह पे चलाना पड़ेगा। क्या को तेरा को क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सुधार रहे हो? क्या सुधार रहे हो? किसना? क्या कर रहे हो? हैं? ट्रैक्टर सुधार रहे हो? काम कर रहे हो? क्या क्या काम कर रहे हो? जब अपन ट्रैक्टर की शाफ्ट कस रहे थे और इतने में भैया का कॉल आ जाता है और वो बोलते हैं कि अपनी गेहूं की तुलाई शायद आज भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो पल्लेदार थे वो कहीं चले गए हैं। तो अपन इन लोगों को ले जा रहे हैं और अपन से ही तुलवाई करवाएंगे। और बस भाई फटाफट से चलते हैं और तुलाई करवाते हैं। बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं इस बार, जैसे तैसे करके स्लॉट बुक किया
तो भाई साहब तुलाई नहीं हो पा रही है। अब अपन तुलाई खुद से करवा रहे हैं, तब जाके काम बनेगा। वहाँ पे पल्लेदार भी नहीं है। लो जी सर, पहुँच गए हैं यहाँ पे। और ट्रैक्टर की तादाद आप देख पा रहे हो कितनी सारी है। कितने ला दिए हूँ अपने, तो लगे अपने ट्रैक्टर, कांटे भी चला दीजिए। लो जी सर, कहा जब भारी जगह खोदे हमारे तुम तो। चलो बेकांग है अपने ट्रैक्टर का पे आ गए हैं। और कल से एक अपना ट्रैक्टर वो खड़ा है, एक खड़ा है। तो अब अपन एक नया स्पॉट खुलवाया है, नया शटर, और यहाँ पे तुलाई करते हैं। बाकी जहाँ पे चल रही है, जो चल रही है, उससे अपन कुछ मतलब नहीं है। तरपाल हटा लो, तरपाल हटा लो। लो जी सर, एक ताली तो तुल गई है। अब इसके बाद जॉन डियर को लेके आते हैं, उसके बाद वो मैसी भी लेके आएंगे। तो तीनों की धुलाई हो जाएगी फटाफट से, फिर चलेंगे अपन घर पे। तो फिर से तीनों को लोड करवाएंगे और फिर कल सुबह लेके आएंगे। जब स्वराज अपना तुल गया है, और अब जॉन डियर को भी वहीं पे लेके चलते हैं और जॉन डियर और तुलवाते हैं वहीं। लो जी सर, आज फिर बारिश आ गई है, थोड़ी थोड़ी बूंदें लगने लगी हैं। 3 दिन से तुलाई करवा रहे हैं, तीनों दिन पानी आया है भाई। हाँ, अब लाइट चली जाती इसमें पल्लेदार रहो, काम बंद कर दे। बढ़िया बात भज्जा, आज के बाद जीवन में कभी भी तुलाई कराना तो भज्जा अपने आदमी लोग आकर ले आओ, तुलाई कराओ। बस आप लोग ना ठीक है, खोलो शटर, ना कांटो लगाओ, बस चना तुलो वाले चाय पीसी तुलो है। नहीं पहले वो तो पिछली साल होती है ऐसी। लो जी सर, बढ़िया बारिश शुरू हो गई है। जब केंद्र से निकल रहे हैं घर की तरफ, और ट्रैक्टर अपना एक खाली हो गया है और दोनों ट्रैक्टर घर पे आ रहे हैं। तो रात को उनको लोड भी करवाना है वापस ले आने के लिए। और अपन चलते हैं भाई। ये ट्रैक्टर जो स्वराज खड़ा है 3 दिन पहले आया था। कल तो अपन ने इसको बहुत चलाया और एक अल्फास भी गया था। आज भी नहीं तुला है और कल का भी कोई भरोसा नहीं है अपन ने, लेकिन अपने लेवल ले आके तुलवा लिया है। भाई साहब ऐसे ही करेंगे भाई। अपनी 3 ट्रॉली तुल गई। अगर उनके पल्लेदारों पर रहते तो भाई अभी एक भी न तुलती, क्योंकि वो लाइट से तोलते। जब तक लाइट रहती तब तक तुलाई करते हैं, बाकी बंद कर देते हैं, क्योंकि जो सिलाई वाली मशीन है वो बंद हो जाती है। तो ऐसी समस्या है, उसके साथ पानी वगैरह गिरने लगता है तो वो बंद कर देते हैं काम। बड़ा लफड़ेबाज काम है भाई, इसलिए अपन तो अपने बंदे लेके आए थे और उनसे तुलाई करवाई है। और अब ऐसे ही करेंगे, आज शाम को जाएंगे, ट्रॉली फिर से लोड करवाएंगे और सुबह फिर लेके आएंगे अपने पल्लेदार। फटाफट से खाली करके जाएंगे, फिर भरेंगे, ताकि अपन जल्दी फ्री हो जाएंगे। फटाफट से 2-3 दिन में फ्री हो जाएंगे। वरना तो भाई एक ट्राली एक दिन में तुलवाएंगे तो हो गया काम। देख सकते हो भाई, पानी गिर रहा है, रोड वगैरह सारे गीले हो चुके हैं। लो जी सर, दोनों ट्रैक्टर भी आ गए हैं। इनको आते आते शाम हो गई है। तो अब लोडिंग कल सुबह ही करेंगे और सुबह ही ले